नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 विश्व कप की खिताबी जंग जारी। बारबाडोस में भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी, विराट कोहली के शानदार अर्धशतक से मजबूत स्थिति में भारत। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। हजारीबाग से गिरफ्तार 3 आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंची सीबीआई, कराया मेडिकल। पटना बेऊर जेल में 13 गिरफ्तार आरोपियों से भी पूछताछ। अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने किया था पेश। आबकारी नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है जांच। हरियाणा भाजपा की रणनीति हुई तय। आगामी विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में। पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जताया विश्वास। जनता मोदी सैनी के नेतृत्व पर लगाएगी मुहर। कर्नाटक सरकार और कांग्रेस में जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया व उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पहुंचे दिल्ली। वोकालिंगा संत की ओर से डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद सौंपने की बात कहने के बाद मचा घमासान। शिवकुमार ने अटकलों को किया था खारिज। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद रविवार को होगा मन की बात का पहला कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जनता से दूरदर्शन आकाशवाणी के जरिए एक बार फिर करेंगे संवाद। देश में सकारात्मक पहल और जन भागीदारी में मन की बात कार्यक्रम का रहा है अभूतपूर्व योगदान। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिम मॉनसून। दिल्ली में बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। मौसम विभाग ने कहा अरुणाचल और असम में भारी बारिश का रेड अलर्ट। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 5 विकेट पर 163 रन बनाए। भारतीय टीम ने तेज शुरुआत करने की कोशिश की और पहले ही ओवर में 15 रन बनाए। हालांकि दूसरे ओवर में रोहित शर्मा 2 चौके मारने के बाद केशव महाराज की गेंद पर आउट हो गए। इसी ओवर में महाराज ने ऋषभ पंत को 0 पर आउट करके टीम इंडिया को एक बड़ा झटका दिया। सूर्य कुमार 3 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आए अक्षर पटेल ने विराट कोहली के साथ मिलकर तेजी से रन बनाए और टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। अक्षर पटेल 31 गेंद पर 47 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे छोर पर कोहली ने अर्धशतक पूरा किया। कोहली 76 रन की पारी खेलकर आउट हुए। और आइए अब दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। नीट मामले में हजारीबाग से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक जमालुद्दीन नाम का ये व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र के लिए काम करता है। जमालुद्दीन पर आरोप है कि वो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का मददगार है। शुक्रवार को ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद इन 3 लोगों को सीबीआई दिल्ली लेकर पहुंची और एलएनजेपी में मेडिकल कराया। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई के 15 सदस्यों की टीम पटना के बेऊर जेल में बंद 13 आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में गुरुवार को पहली गिरफ्तारी पटना से हुई थी। आशुतोष और मनीष कुमार को 27 जून को पटना से सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 23 जून को सीबीआई ने नीट यूजी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। और इस मसले पर तमाम राजनीतिक दल भी राजनीति करते नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीट मामले पर विपक्ष का जो रवैया संसद में है वो सिर्फ सियासी है, वो न्याय दिलाने के लिए नहीं है। राहुल गांधी चाहते क्या हैं? नीट पर न्याय चाहते हैं या नीट पर नेतागिरी चाहते हैं? हम यही बड़ा सवाल उठाना चाहते हैं।
बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से जांच कराया कि नहीं, इसके सूत्र आगे बढ़े तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी कराया कि नहीं, आज धरपकड़ हो रही है कि नहीं, झारखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जो उसके सरगना है उसकी खोज हो रही है कि नहीं, तो सरकार काम कर रही है। दरअसल संसद में शनिवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ होनी थी, परंतु विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए स्वीकार नहीं किया। वहीं सरकार का कहना है कि सरकार नियमों के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट का मुद्दा भी शामिल है, जिस पर विपक्ष अपनी बात रख सकता है, जिस पर सरकार जवाब भी देगी। लद्दाख में बीती रात एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। पूर्वी लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में सासेर बांगसा के पास सेना का एक T-72 टैंक नदी पार करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा श्योक नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण हुआ, जिसमें एक JCO सहित 5 जवान शहीद हो गए। घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि लद्दाख में एक नदी के पार टैंक ले जाते समय एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे 5 बहादुर भारतीय सेना के जवानों की जान जाने पर गहरा दुख हुआ। हम राष्ट्र के प्रति अपने वीर सैनिकों की अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है। वहीं सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 12 जुलाई तक अदालत ने उन्हें हिरासत में भेजा है। सीबीआई ने मामले में पूछताछ करने के बाद शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया था। केजरीवाल आबकारी नीति में गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 21 मार्च से तिहाड़ जेल में बंद हैं। चुनाव प्रचार के लिए अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। कर्नाटक सरकार और कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर और 3 और उप मुख्यमंत्रियों की मांग के बाद कांग्रेस की अंतर्कलह फिर सामने आ गई है। राज्य में इस वक्त मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री पद पर DK शिवकुमार काम कर रहे हैं। बावजूद इसके 3 और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग गूंजने लगी है। डेप्यूटी CM की मांग के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान नहीं देने को कहा। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे डाली, लेकिन कर्नाटक के सहकारिता मंत्री KN राजन्ना ने DK शिवकुमार की चेतावनी पर कहा कि पार्टी चीफ द्वारा राज्य के शीर्ष 2 पदों के बारे में मीडिया से बात न करने का आदेश जारी करने के बाद भी वो चुप नहीं रह सकते। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री राजन्ना ने पूछा कि बयान जारी करने में क्या गलत है। शिवकुमार को मुझे नोटिस जारी करने दीजिए, मुझे चेतावनियों की परवाह नहीं है। पार्टी नेताओं को शिवकुमार के निर्देशों के अनुसार बात करने के लिए नहीं कहा जा सकता। बेंगलुरु में मचे घमासान के बीच ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है इस दौरान कर्नाटक में जारी पार्टी अंतर्कलह पर चर्चा हो सकती है। वहीं उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी दिल्ली पहुंचे हैं। मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ये कहा कि कोई मांग नहीं है और कुछ सिर्फ अपना नाम समाचार में प्रसारित करना चाहते थे। Nothing, there is no demand. All it is only a media creation, nothing. It is some of them wanted to have their names quoted in the news. There is nothing such said. दरअसल भोकालिंगा स्वामी द्वारा DK शिवकुमार को CM पद देने की मांग की गई। वहीं लिंगायत स्वामी भी मांग कर रहे हैं कि लिंगायत को CM पद दिया जाए और एक एडिगा समुदाय के स्वामी ने कांग्रेस नेता BK हरिप्रसाद को CM बनाने की मांग कर डाली है, जिसके बाद ये अंतर्कलह सामने आई है। वहीं इस पूरे मामले पर BJP का कहना है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को जनता के मुद्दों से लेना देना नहीं है और वो आपस में CM और डेप्यूटी CM पद को लेकर उलझते नजर आ रहे हैं। Congress party government
that has totally indulged into the politics of infight. This political fight of infight for the chief ministership and additional deputy chief ministership post, that is creating lot of confusion among the bureaucrats also. By that, administration has come to halt. केवल लोगों को गुमराह करने का काम है। ये कांग्रेस जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि इधर पैसा नहीं है, कोई विकास का काम नहीं हो रहे हैं, कानून सुव्यवस्था ठीक नहीं है, उसको लोग भूलना चाहिए, लेकिन याद करना नहीं चाहिए। इसके कारण ये सब गुमराह करने का काम कांग्रेस कर रहे हैं। चुनाव बाद हिंसा की खबरों से पश्चिम बंगाल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कूच बिहार से महिला के साथ अभद्रता और कथित दुष्कर्म मामले की पीड़िता से राज्य भाजपा फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बात की। इस बीच भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने विपक्ष को वैकल्पिक सियासत करने के लिए खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटनाओं पर चीखने चिल्लाने वाले लोग पश्चिम बंगाल पर मौन क्यों हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री एक महिला है, लेकिन उन्हें महिलाओं का दर्द भी नहीं दिखाई देता। भाजपा ने कूच बिहार पुलिस को ज्ञापन सौंपा है और मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। See, as you know that one of our sisters of Bengal, one of the mothers of Bengal, who belonged to the minority and also a very active worker of Bharatiya Janata Party, Minority Morcha, she has been stripped, beaten and paraded naked in our village by TMC miscreants. It is extremely shocking as a woman to see every day this kind of things happening. And more shocking is there is no statement and no action from our female Chief Minister, woman Chief Minister Mamata Banerjee. We want CBI investigation. वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर निशाना साधा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देख के आया हूं, जिसने भाजपा के पक्ष में वोट दिया उसके घर तोड़े जा रहे हैं। मैं उस यंग महिला से मिल के आया हूं जिसको निवस्त्र किया गया, दलित थी वो, बलात्कार किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरा सवाल पूछना है राहुल गांधी एंड कंपनी से कि रोज संविधान दिखाते हैं और बंगाल में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर, आप खामोश हैं। महिलाओं की इज्जत उठी जा रही है और आप खामोश हैं। ये सवाल हैं, इसलिए मैंने कहा ये तालिबानी राज है और है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बवाल और भ्रम फैलाना चाहती है कांग्रेस। हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है उनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, सिर्फ भ्रम, झूठ और शंका पैदा कराने की एक समूह है। अभी अभी देश में लोकसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई है, एनडीए की वापसी हुई है और पिछले कई दिनों में हम जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनकी रवैया देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की बजाय एक रोड़े अटकाने वाला, रोड़े डालने वाला एक राजनीतिक शक्ति खुद को बनाने के लिए उन्होंने मन बनाया है। देश में कभी स्पीकर की इलेक्शन नहीं हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 का फाइनल चल रहा है। कुछ देर में हम अपने संवाददाता के पास चलेंगे बारबाडोस, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन,
सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 177 रन का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 177 रन का लक्ष्य रखा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 176 रन बनाए। विराट कोहली ने 59 गेंदों पर 76 रन की शानदार पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और भारतीय टीम ने तेज शुरुआत करने की कोशिश की और पहले ही ओवर में 15 रन बनाए और शिवम दुबे ने 16 गेंद पर 27 रन बनाए और भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने रखा है 177 रन का लक्ष्य। 7 विकेट पर 176 रन बनाए भारत ने। पहले बल्लेबाजी का विकल्प चुना था भारत ने। आइए बारबाडोस चलते हैं, हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, जिस तरह से ओपनिंग बैट्समैन में हमने देखा कि रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली ने आज भारत के लिए काफी अच्छा खेला। क्या कुछ कहते हैं वहां पर, क्या कुछ कह रहे हैं जो भारत के समर्थक वहां पर हैं? जी बिल्कुल, रोहित शर्मा का आज बल्ला नहीं चमका। उसके साथ साथ जो लगातार 2 विकेट उसके बाद और गई ऋषभ पंत और आप साथ उसके बाद सूर्य कुमार यादव, 3 विकेट जब गई तो प्रेशर जरूर था, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक रोहित ने खेला, वो था अक्षर पटेल को ऊपर भेजने का। अक्षर पटेल की जो इनिंग्स है, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स है। उनके इनिंग्स की बदौलत भारत जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जो अभी स्कोर कर पाया है। आप समझिए एक समय लग रहा था कि 170 160 भी शायद मुश्किल होगा करना, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने पारी को संभाला वो बहुत ही अहम हो गया था। और यहाँ पे मतलब विराट कोहली का जो पारी है, वैसे तो अब उनका 50 जो था 46 गेंद पे आ रहा था, तो मतलब ऑलमोस्ट रन ऑफ द बॉल था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने तेजी पकड़ी स्कोर करने की, उसी का नतीजा है कि भारत जो है ये 170 का जो आंकड़ा है वो पार कर पाया। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा अक्षर पटेल की जो इनिंग्स है, अनलकी रहे कि रनआउट हुए, क्योंकि वो लग रहे थे कि वो अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, अच्छा स्ट्रोक प्ले कर रहे थे। वो रनआउट नहीं होता तो शायद भारत का स्कोर और आगे आता। और शिवम दुबे की बात भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे थे सोशल मीडिया पे अपने परफॉर्मेंस को लेके, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस दी उन्होंने वो सच में काबिल तारीफ है। बहुत शानदार बैटिंग की। एक जब स्ट्रगल कर रहे थे विराट कोहली, तो वो आए और उन्होंने वो तेजी से रन बनाने की जो जरूरत थी वो उन्होंने पूरी की, जिसकी वजह से कोहली के ऊपर उतना प्रेशर नहीं था कि उनको भी ज्यादा तेजी से रन बनाने में। लेकिन ये विराट कोहली का जो एंकर इनिंग्स है वो बहुत महत्वपूर्ण था, और उसके साथ जो जिस तरीके से अक्षर पटेल ने और शिवम दुबे ने जो एक कैमियो प्ले किया, वो उसी की बदौलत है कि भारत ने एक अच्छा सा स्कोर पोस्ट किया। हम बार बार प्री मैच भी कह रहे थे कि 170-180 जो है वो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, और ये उन्होंने अच्छा किया है। ये पिच जो है हम देख रहे थे इसमें टर्न करेगा, ये हमने केशव महाराज को देखा, शमशी को देखा कि बहुत पिच पे पड़ के बॉल टर्न हो रही है। अगर इस तरीके का रहा सेकेंड इनिंग्स में, या यहाँ पे जो भारतीय स्पिनर है कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो फिरकी का जादू चलाते हैं, क्योंकि पिच टर्न हो रही है और शायद लो भी होगा, तो मतलब नीचे भी बॉल रहेगी, तो ये तीनों स्पिनर पे बॉल दारोमदार होगा। और एक और अहम चीज हो जाती है, मैं बताना चाहूंगा कि जो पावर प्ले है, पावर प्ले में किस तरीके से साउथ अफ्रीका खेलता है वो भी इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में। तपोस, हालांकि आपने काफ़ी विस्तार से हमारे दर्शकों को वहाँ के बारे में जानकारी दी है, लेकिन मैं आपसे फिर ये सवाल करना चाहूँगा कि पिच को हम कंसीडर करें भारत का, क्योंकि बॉलिंग का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है, उसको हम कंसीडर करें तो इसको देखते हुए ये जो 177 का स्कोर है, ये दक्षिण अफ्रीका के लिए इसको किस तरह से देखना चाहिए? देखिए 177 जो है, मतलब
ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। मैं ये नहीं कहता कि ये विनिंग टोटल है, पर ये बहुत अच्छा स्कोर है इस पिच पे, खासतौर पे जब हम देख पा रहे हैं कि बॉल जो है वो टर्न कर रही है। शमशी का एक बॉल था जो उन्होंने शिवम देव को किया, वो लिटरली शिवम देव को खोल के रख दिया था। बॉल पड़ी ऑफ और मिडिल पे और दूसरी तरफ को निकल गई। तो इस तरीके का अगर जो बॉलिंग अगर करेंगे भारतीय स्पिनर्स है, कुलदीप यादव हमने देखा चाइनामैन करते हैं, शानदार बॉलिंग किया उन्होंने इस पूरे सुपर 8 में, और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी। तो बहुत बड़ा भारतीय टीम पे बहुत मतलब भारतीय टीम अच्छा अब समझेगी। लेकिन अब जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि पावर प्ले, जो पहला पावर प्ले है 6 ओवर का, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर भारतीय टीम ज्यादा रन ना गवाए और एक तरह से साउथ अफ्रीका को रोक के रखे, 1-2 विकेट ले ले, तो मुझे लगता है कि मैच फंसेगा साउथ अफ्रीका के लिए। शुक्रिया तापोस, बहुत बहुत आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारियां बारबाडोस से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा नायब सिंह सैनी के तौर पर ही उनको चेहरा बनाएगी और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात का ये पहला कार्यक्रम होगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। नागरिक स्वच्छता, स्वयं सेवा, जल संरक्षण, फिट इंडिया, परीक्षा या महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सुझाव मांगे थे। लोकसभा चुनाव से पहले 25 फरवरी को मन की बात का 110वां एपिसोड हुआ था। मार्च के महीने में आचार संहिता लगने की वजह से 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं हुआ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चिन्मय सक्सेना और आयुष सिंह द्वारा लिखित किताब द आरएसएस 100 ईयर्स ऑफ सर्विस, डेडिकेशन एंड नेशन बिल्डिंग का दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और अन्य विशिष्ट अतिथियों के द्वारा किताब का विमोचन किया गया। 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किताब लिखी गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अलग किया जाता है तो किसी ने संकल्प लिया होगा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा और एक दिन उस विचारधारा का कैसा विशाल बट वृक्ष होकर निकलता है और धारा 370 हटाई जाती है। 1947 में, 1950 में, या जब जम्मू कश्मीर को एक 370 के तहत अलग अधिकार, तब किसी ने एक संकल्प लिया होगा कि एक ही देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। तो कई लोग तो हंसे होंगे, अच्छा अभी आज ही स्थिति है तो आगे क्या करोगे। लेकिन उसी देश में एक दिन उस विचारधारा एक ऐसा बटवृक्ष होकर के निकलती है और वो संभव हो जाता है कि 370 हटाया जा सकता है। तो इसके गर्भ में जब जाएंगे तब सोचेंगे अगर आरएसएस नहीं होता तो आज कैसा होता। न सिर्फ देश बल्कि पूरा विश्व। देश में सजग एवं निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए शनिवार को दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों के लिए महर्षि नारद सम्मान अवार्ड दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि सत्य लोकहित में हो, ये सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे लोग तैयार हों, ये हमारी जिम्मेदारी है। सुनील आम्बेकर ने कहा कि राष्ट्र के विकास का अवसर हमारे सामने है, जिसके लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। इस मौके पर विभिन्न कैटेगरी में पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने बाद में अवार्ड मिलने पर संतोष जताया। उन बातों का स्मरण करना जरूरी है जो बातें हमें जोड़ती है, और इसलिए उन बातों को जितना हम स्मरण करते हैं उतना हम लोग जुड़ते चले जाते हैं। हमारी भाषाएं अलग है, लेकिन भाषाओं को जोड़ने वाली भी बातें हैं।
हमारी भाषाओं में बहुत सारी समानताएं हैं। हमारा समाज में हम लोग अपने बहुत सारे तौर तरीके हैं, फिर भी समाज को सबको लेकर चलना ये हमारा एक समान तरीका है। हम कई प्रकार के देवताओं की पूजाएं करते हैं, कई प्रकार की पद्धतियां अपनाते हैं, परंतु फिर भी हम जानते हैं कि हमारे देश को जोड़ने वाले तत्व कौन से हैं। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में 29 जून को देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान 2024 का आयोजन किया गया। स्पीकर हॉल एनेक्सी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस सम्मान समारोह में विभिन्न श्रेणियों में 12 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। डीडी न्यूज़ की सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पारासर को उत्कृष्ट पत्रकार देवऋषि नारद सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले पत्रकारों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल और 21,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के शेष हिस्से, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण कर्नाटक में आज भारी वर्षा हुई। कल की भारी वर्षा के बाद राष्ट्रीय राजधानी और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में आज दूसरे दिन भी हल्की से मध्यम स्तर की बरसात हुई। इस बरसात से तापमान सामान्य से नीचे आ गया और मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और तेज हवा के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नए आपराधिक कानून में किशोर न्याय बोर्ड को भी परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 20 कहती है कि 7 साल या कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार 7 साल से अधिक और 12 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों का आकलन करने के लिए पर्याप्त समझ नहीं हासिल की है, उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 300 के तहत प्ली बार्गेनिंग के प्रावधान बच्चों के खिलाफ अपराधों पर लागू नहीं होते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 401 अच्छे आचरण या चेतावनी दिए जाने के बाद परिवीक्षा पर रिहा करने के आदेश की बात करती है और ये किशोर न्याय अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगी। और धारा 402 में उल्लेख है कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक युवा अपराधी